जय श्री पदम प्रभु गुणधारी भवजन के तुम हो हितकारी। देवों के तुम देव कहाओ, चलिए कीर्तन करके आओ। तीन काल की जग की जानो, सब बात क्षण में पहचानो। देश दिगंबर तारनहारे, तुमसे कर्म शत्रु बिहारे। मूर्ति तुम्हारी कितनी सुंदर, दृष्टि सुगन जन सीना सा पर। मान मद लोभ भगाया, राग देश का देश ने पाया। वीतराग तुम कहलाते हो, सब जग के मन को भाते हो। कौशाम्बी नगरी कहलाए, राजा धारण की बतलाए। सुंदर नाम सुशीमा उनके, जिनके और से स्वामी जन में। कितनी लंबी उम्र काई, 30 लाख पूरब बतलाई। एक दिन हाथी बता निरंतर, झट आया बैराग उमड़ कर। कार्तिक शुक्ल त्रियोदश भारी, तुमने मुनि पद दीक्षाधारी। सारे राजपाट को तज के, तभी मनोहर वन में पहुँचे। कर केवल ज्ञान उपाया, चैत सुधी पूनम कहलाया। 110 गढ़ दर बतलाहे, मुक्त बधु चामर के लाए। लाखों मुनि नारिका लाखों, साधक कौशाम्बी का लाखों। असंख्य तिरयंच बताहे, देवी देखत नत नहीं पाए। समेत शिखर पर जाकर, शिव रमणी को ली वर्णा कर। पंचम काल महादुखदाही, जब तुमने महिमा दिखलाई। जयपुर राजग्राम बाड़ा है, स्टेशन शिवदास पुरा है। मूला नाम जाट का लड़का, घर की नीम खोदने लगा। खोदत खोदत मूर्ति दिखाई, उसने जनता को बतलाई। चिन्ह कमल लगे लोग लुगाई, पद में प्रभु की मूर्ति बताई। मन में अति हर्षित होते हैं, अपने दिल का मल धोते हैं। तुमने ये अतसैद खिलाया, भूत प्रेत को दूर भगाया। जब गंधोदक छींटे मारे, भूत प्रेत सब हाथ बकाए। सपने से प्रभु नाम तुम्हारा, भूत प्रेत वही करे किनारा। ऐसी महिमा बतलाते हैं, हम देवी आंखें पाते हैं। प्रथमा शरण वर्ण के लाहे, धीकत हृदय को भाए। ज्ञान तुम्हारा जो धरता है, इस भव से वह नर करता है। अंधा देखे गूंगा गावे, लंगड़ा पर्वत पर चढ़ जावे। बहरा सुन सुन कर खुश होवे, जिस पर कृपा तुम्हारी होवे। मैं हूँ स्वामी दास तुम्हारा, मेरी नैया कर दो पारा। चालीसे को चंद्र बनावे, पद्म प्रभु को शीश नवावे। 40 बार पाठ करे, 40 दिन की सुगंध पा। पदम प्रभु में आए के यदि हो जो जिनके निसंता, नाम बस में चले पदम प्रभु भगवान की। जय हो। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो। जिनवाणी रस पान करूं मैं, जिनवर को ध्याऊं। गुणी जनों के सदगुण गाहूं, जिनवर यह भर दो। परिनिंदा ना मुँह से निकले, मधुर वचन बोलूं। आतु तत्व की रही भावना, भाव विमल भर दो। जिन शासन में प्रीत बना हूँ, मिथ्या तय छोड़ू। जन्म जन्म में जैन धर्म ही मिली, कृपा कर दो। मरण समय गुरुपाल मूल हो, संत समूह रहे। भव भव में संन्यास मरण हो, नाथ आप भर दो। काल काल से अब तक मैंने जो सेवा की हो, सांस सांस अंतिम सांसों में नमोकार भर दो। इसे
कसायों को मैं त्यागूं तजू परी के को। मोक्ष मार्ग पर बढ़ता जाऊं नाथ अनुग्रह हो। तंजिन मुझे मुझे निकालो सिद्धालय भर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। भद्र भाव सब गुरु हमारे हमें भद्रता दो। चंद्रगुप्त श्री गुरु सेवा का पाठ हृदय भर दो। अशुभ न सोचो अशुभ न चाहूं अशुभ नहीं देखूं। शुभ चर्या हो शुभ क्रिया हो शुद्ध भाव भर दो। तेरे चरण कमल में जिन भर रहे हृदय मेरे। पंडित पंडित मरण हो मेरा ऐसा अवसर दो। मैंने जो जो पाप किए हैं वो सब माफ करो। मेरे अपराधों को गुरुवर आज क्षमा कर दो। हो कर्म नाश हो बोधि लाग भर दो। भर दो। तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सिर पर हो। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। तुम्हारे चरण में जो लग जाए रहने। पा जाए मुक्ति की फिर हंसते हंसते। गुरुदेव तुम्हारे चरण में मिले ज्ञान पानी। तुम्हारे चरण में कटे जिंदगानी। कोई जन्म से तो आई है सुदियाँ। चिदानंद तुम हो दयानंद तुम हो। उपदेश देकर निकाला है हमको। चिदानंद तुम हो दयानंद तुम हो। हो गया। शरण में उपाय सारा दुगहरा छोटी नदी सा। लालो स्वयं में ऐसे। लहरात उपवन है विद्या धनी का। बुद्धि है विद्या गुरुवर। गुरुदेव संग के पुष्प नंते नायक आबाल व्रत सब आपके आधार। मणि में हमारे बड़े बाबुए हैं करो पार हम चलते चलते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। कुछ चर्चा आचार्य भगवान शांति सागर महाराज की चर्चा करेंगे, जो 20वीं सदी के आचार्य शांति सागर हुए हैं शख्स। उन्होंने हमको क्या दिया है? उन्होंने हमको आचार्य शांति सागर, वो सब जानते हैं, ये वाले आचार्य शांति सागर हैं, प्रथमाचार्य बोलते हैं इनको। और इन्होंने हमको क्या दिया है? इन्होंने हमको क्या दिया है अभी तक? जैनों को क्या दिया है पता है? सबको नहीं पता। सबसे बड़ा जैनों को दिया दिगंबर साधु, पीछी कमंडलधारी। जितने साधु विश्व में घूम रहे हैं, भारतवर्ष में घूम रहे हैं, वो हैं तो आज साधु देखने को मिल रहे हैं। वो नहीं है तो कोई साधु देखने को आपको एक भी साधु देखना, सौरभ सागर हो, चाहे विद्यासागर जी हो, चाहे कोई सागर जी हो,
ये आचार्य शांति सागर महाराज की देन है। दिगंबर गुरु देखने को मिल रहे हैं, भारतवर्ष में देखने को मिल रहे हैं। कर्नाटक से बिहार करते 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 पूरे देश विदेश, विदेश तो गए नहीं, भारतवर्ष में घूमे और उन्होंने राजस्थान के अंदर चतुर्मास जयपुर किया, किशनगढ़ किया, अजमेर किया, उदयपुर किया। ये 3 चतुर्मास किए और 3 चतुर्मास के अंदर पूरे उदयपुर के घूमे। अशोकनगर है, उदयपुर में अशोकनगर मेरा चतुर्मास हुआ। अशोकनगर केशव नगर में अशोकनगर में चतुर्म हुआ और मैंने 23 किलोमीटर की रेंज रखी थी। जब तो महाराज के दर्शन, महाराज की मूर्ति बनी हुई है, काफ़ी बड़ी मूर्ति बनी हुई है। और अलीगढ़ में भी महाराज गए हैं, शांति सागर जी। बताते हैं लोग, वृद्ध श्रावक होता है घर में, बहुत वृद्ध होते हैं, उनको ही पता है, अन्यथा किसी को पता नहीं होगी यहाँ साधु आए नहीं आए। मेरठ में भी आए होंगे, क्योंकि पुराने थे। सबसे पहले शांति सागर, उनके बाद वीर सागर। वीर सागरी शिष्या कौन सी हैं? ज्ञानमती माता, ठीक है। कौन? शांति छोटे करके अच्छे लंबे तड़ंगे थे। आपको जे वाले हैं, जे शांत, ये फोटो है ना, आपने नहीं देखे। शांति सागर महाराज के नाम से कई शांति सागर हैं। इनके नाम का नाम क्या है? चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर, समाधि सम्राट। किसी ने, आपने किया, मैंने नहीं किए, इनने नहीं किए, अच्छा विद्यासागर ने नहीं किए, और बड़ी बात है किसी ने नहीं किए। हाँ, क्योंकि जो शांति सागर हुए शख्स, उनका अपन कवि जीवन में जितने जैन श्रावक हैं, जितने दिगंबर साधु पीछी घारी हैं, कभी उपकार नहीं भूल सकते। लाल किला पर मार्केट में जा रहे थे, अभी हम भी गए थे दिल्ली, पता है तुझे भाई, तेरे सामने की बात है ना, वहाँ पीछे वाली गली में। तो हमारे सामने कम 20 लड़के किसर जाए, भीड़ बहुत, दोपहर में बिहार, ठंडी का जमा, आगे पीछे रखी नहीं। हमने कि आगे क्यों रखा है, शर्म लग रही है हमको। क्यों शर्म लग रही? सामने वाले शर्म लग रही, हमें शर्म नहीं लग रही। अपनी मुद्रा को नहीं ढकना हमको, जो मुद्रा भगवान भीतर की मुद्रा है, मुद्रा को नहीं ढकना। आचार्य श्री कहते थे, आपने मुद्रा को ढका अनुकरण सागर, उसी दिन ज्ञान का लोप हो जाएगा तेरा। ये मुद्रा वीतरागी मुद्रा है, कोई खिलवाड़ नहीं है, कोई खेल नहीं है। एक दूसरी बात है, आचार्य शांति सागर ने, उनकी जब मां थी, अब उनकी मां का उदाहरण बता रहा हूं, जो उनकी मां थी, उनकी मां ने उनको क्या दिया पता है? उनकी मां को सपना आया, 108 कमलों से मैं पूजा करूंगी। कमल कौन से? एक कमल में 108 पंखड़ी वाले कमल से पूजा करूंगी। और पूजा करने के बाद उनके गर्भ में कौन था? शांति सागर। और शांति सागर थे, और शांति सागर महाराज ने सहदल कमल जिनेंद्र भगवान की पूजा की। और जिनेंद्र भगवान की पूजा करने के बाद वहां से निकली, उनका विवाह भी हो गया था 9 वर्ष की कन्या के साथ। 9 वर्ष की कन्या के साथ विवाह हो गया। 6 महीने तक कन्या के साथ रहे, 6 महीने तक रहे। 6 महीने बाद वो कन्या का मरण हो गया। 6 महीने बाद कन्या का मरण हो गया। और कन्या का मरण होने के बाद उनके लोगों ने कही, आप शादी कर लो। आदि आचार्य शांति सागर ने सब चीज का त्याग कर दिया। आखिर में संबे शिखर की यात्रा करने गए, ब्रह्मचर्य अवस्था में उन्होंने सोचा कि हम सब चीज का त्याग कर देंगे। किस पे सोते थे? सोते थे किस पे थे? ब्रह्मचर्य अवस्था की बात बता रहा हूं, गृहस्थ अवस्था में खाद के कपड़े पे सोते थे। और उनकी दुकान थी, किसकी दुकान थी? कपड़े की दुकान थी। और तमाम भीड़ होती थी दुकान पर, और आप पुस्तक पकड़ते रहते थे और पीछे मुंह करके बैठ जाते थे। आपको उधार लेना है कपड़ा, तो इस पर लिखा है ये रजिस्टर, इस पर लिख दो, चले जाओ। कोई मोबाइल नंबर नहीं, कोई नहीं, जगह का नाम लिख दो। पैसा लाए हो, इस गले में डाल दो, चले जाओ। आचार्य शांति सागर महाराज ग्रंथ लिख लेना, ग्रंथ लाग में बोलेंगे, हम नहीं बोल रहे।
एक दो। तीसरी बात, उनके बगल में खेती होती थी काफी ज्यादा। ऐसे इनके घर में खेती खूब हो रही है, इनके घर में फसल कम हो रही है, ठीक है। और महाराज की खेती, उनके बगल वाला खेती वाला के यहाँ वो चुंग जाते थे। कौन? हिरण फसल नष्ट कर जाते थे, वो पूरी फसल इधर भेज देता था हिरण सबको। महाराज कहते खाने दो। उसके यहाँ 10 बोरा तो इनके यहाँ 40 बोरा होते थे, डबल बोरे होते थे। क्यों? जीव के प्रति दया, करुणा भाव। एक पानी के छोटे छोटे वो रख देते थे, वो पानी पीते थे। जीव दया, अंदर से भाव। आचार्य शांति सागर जी महाराज, जिनके बारे में हम बोलने के लिए 1 महीना कम पड़ जाए ना तो अभी कम है। आचार्य शांति सागर महाराज के नाम से ही उस दिन सोचा था मैंने कबीरनगर गाजियाबाद में आचार्य शांति सागर महाराज जी के शताब्दी महोत्सव पर ये पदारोहण होगा। उसी समय मैंने धारण कर लिया था, उसी समय मैंने ये काम चालू करवाया था हसनापुर का ही। उनके लिए हम क्या देंगे? उन्होंने एक हमको इतना बड़ा बना दिया, शख्स बना दिया। उनके लिए जाओ, उज्जैन में जाओ, हमारे आचार्य पुष्पतन सागर शिष्य प्रज्ञा सागर जी महाराज ने इतनी बड़ी प्रतिमा लगवाई है। आचार्य अनेकांत सागर पट्टाचार्य जो हमारी परंपरा में पट्टाचार्य हैं, ज्ञानमती महता जी बनाए, वो औरंगाबाद में बना। महाराज जी जो कर्नाटक में, वहाँ उनका मंदिर बनाया, बहुत बड़ा जबरदस्त बड़ा मंदिर बनाया है केवल आचार्य शांति सागर। जितना महामस्तक अभिषेक होता है गोमटेश्वर में 12 साल बाद, वही से निकला है। आचार्य शांति सागर महाराज की देन बता रहा हूं, क्या क्या उन्होंने किया अपने जीवन में। वो तो पहले से चालू है, उनसे तो पहले से चालू है। आपने द्रव्य संग्रह में लिखा है, बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई, इतने श्रावक बैठे हैं यहाँ, इसमें से एक गुड़िया बैठी है। बुढ़िया सबने तो अभिषेक कर दिया, अंकल बैठ जाओ अभी, सबने तो अभिषेक कर दिया। तो पूछा गया, सबने तो अभिषेक कर दिया, इधर देखो, सबने तो अभिषेक कर दिया। इसमें से पूछा गया कौन रह गया है? एक बुढ़िया रह गई है जरी। इस बुढ़िया ने अभिषेक नहीं किया। बुढ़िया खड़ी हो, अभिषेक किया नहीं। एक बुढ़िया ने ऊपर से लेकर पूरा अभिषेक हो गया और दूध की धारा बहने लगी और एक नदी दूध की है। विचार करके रखना कि आचार्य शांति सागर जी महाराज के बारे में बता रहा हूं। उनके प्रति लगन योग, चाहे आचार्य समय सागर हो, चाहे आचार्य विद्यासागर जी हो, चाहे आचार्य मुनि श्री पुंगव सुधा सागर जी महाराज ने प्रवचन गई। आज जो हम दिख रहे हैं, जो पीछी कमंडल दिख रही है, आचार्य शांति सागर महाराज की देन है। हमारे जैन श्रावक को नहीं पता, बस उस साधु को पता है, उस साधु को पीछे भाग रहे हैं पागल की तरह। अरे भाई, वो भी साधु है, वो भी साधु है, दिगंबर साधु, उसने भी घर छोड़ा है, उसने भी घर छोड़ा है। वो निंदा भार करता है, वो निंदा का पात्र बनता है, श्रावक बनता है। साधु बने ना बने, श्रावक ने निंदा करी साधु की भार जाके भी, वो इतना कर्म बनेगा, आराम से जिंदगी भर घर पे रोटी खा रहा है ना, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी क्या बीमा, ऐसा कर्म बनता है, ऐसा कर्म बनता है। कर्म का खेल नहीं है, कर्म की लेखा है। मैंने भावना भाली गलत सलत की भी, तो कर्म छोड़ेगा नहीं मुझे। आपने सोचा होगा, एक मां अपने बच्चे को महाराज के पास लाती है। बच्ची, सही बैठो, आप महाराज के पास बच्ची लाती है। महाराज ये गुड़ खाती है बेटी, मेरी बेटी गुड़ खाती है। महाराज कहते हैं 15 दिन बाद आना, आशीर्वाद देते हैं। वो 15 दिन बाद महिला पहुंचती है, सबने सुनी होगी, 15 दिन बाद पहुंचती है। महाराज कहते हैं 15 दिन बाद, 15 दिन में आ गई। महाराज कहते हैं, महाराज मैं आपने बोला था 15 दिन में आ गई।
क्या हो गया बताओ बेटा? 15 दिन मत आना, 1 महीना हो गया। ऐसी करते करते महाराज जी ने 2 महीने बुला लिए उसको, और बुलाने के बाद महाराज जी के पास फिर आती है, महाराज जी गुड़ का त्याग करा दो। हाँ, आशीर्वाद दिया, अब तेरा गुड़ का त्याग है। महाराज कहते हैं पहले मैं खाता था तो कैसे त्याग करा सकता हूं गुड़ का? पहले मैं स्वयं गलत काम करता हूं तो तुझे कैसे बोलूंगा गलत काम करने के लिए बेटा? एक पॉइंट, गुड़ से क्या होता है? दांत खराब होते हैं, पीले होते हैं, पेट में ज्यादा खाने से क्या होगा? पेट खराब हो जाएगा। इसलिए अब ठंडी आ गई, गुड़ खाने से अच्छा रहता है, गर्मी मिलती है। समय के अनुकूलता, समय की अनुकूलता, बिल्कुल बात सही, समय की अनुकूलता बाबूजी, बिल्कुल। अब महाराज के पास वो महिला पहुंची, महाराज ने उसको बेटा पहले मैं खुद खाता था। महाराज से कहते महाराज पहले क्यों नहीं बता देते मुझे, तो अभी से बता रहे हो, आप परेशान कर डाला तुमने तो, मैं तो आपके पास क्यों आती? अनुकरण सागर जी क्यों आती मैं आपके पास? 2 महीने आई तो लगा था। 2 महीने दर्शन तो होते रहे, तभी मैं कह दूं आप आते रहे ना तो आती रहेगी, चक्कर लगाती रहेगी। हमारा भी गुड़ छुड़वाओ ना भैया, हमने जो छोड़ना था छोड़ दिया। अब बताइए, मुनि महाराज बने नहीं थे ब्रह्मचर्य अवस्था में, 32 वर्ष की अल्प आयु में घी का त्याग कर दिया। और कौन ने? शांति सागर महाराज ने घी का त्याग कर दिया, हरी सब्जियों का त्याग कर दिया। रष्ट त्यागी थे, कितने उपवास करे, उनके जीवन में उपवास की गिनती गिनोगे तो आप दंग रह जाओ, उपवास की गिनती गिनोगे तो। आचार्य शांति सागर महाराज का फोटो देख लो, लास्ट उपदेश कुंतलगिरी, जा वेशभूषण कुलभूषण महाराज की प्रतिमा है। और आचार्य शांति सागर जी महाराज ने हमको क्या नहीं दिया, बहुत कुछ दिया है, हम कभी जीवन में उनका उपकार नहीं भूल सकते। 16 कारण, तत्वासूत, रमोकारवंत के व्रत, 1008 दिन से स्नान के, ये उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ किए हैं। आचार्य शांति सागर जी महाराज ने बहुत कुछ किया। आचार्य शांति सागर जी महाराज ने एक एक चीज को ध्यान से सुनना कि आचार्य शांति सागर जी महाराज आपके घर पे आ गए, अम्मा जी आपके घर पे आ गए, राकेश जी भाई सबके घर पे मुद्रा लिया पार्श्वनाथ मंदिर से, बिनको पता थी आपके घर पे जाना तो है, तो आपके घर जब ही पढ़ूंगा जब बैल दिखाई देगा, बैल में गुड़ लगा होगा, जब दिखाई दूंगा। क्या? बैल के सिंग में गुड़ दिखाई देगा तब मैं आपके घर पे पढ़ूंगा। ये घटना मुझे फना रखी है, मुझे फना की घटना देख लो, पक्की है। श्रावक कहता, झूठ नहीं बोलता श्रावक भी। एक पॉइंट। दूसरा, महाराज के क्या लगे हैं? सांप, सांप लगे गए महाराज, सामायिक कर रहे हैं, सांप के गुच्छे गुच्छे। हाँ जी, सांप। महाराज संवेद शिविर जा रहे हैं, तमाम चींटियां गुप्त अंगों पे लगी गई, कुछ तिश तश नहीं। घी फर्श पे गिर गया, घी फर्श पे गिर गया, क्या किया जाए? अब तो एक ही उपाय है, एक उपाय। अब उन्होंने उसको सपना आया, किसको? माली को। माली गया, मंदिर खोला, तेरापंथी मंदिर खोला, मंदिर खोलने के बाद वहां गुड़ रख दिया। गुड़ रख देता 2-3 जगह, चींटियां गुड़ पर आ जाती हैं। अब महाराज खड़े होकर आवृत करके अपने कक्ष चले जाते हैं। सुबह उठता हमारा श्रावक आता है, क्या लाता है? सुगदा तेल लाता है, सुगदा तेल लाता है और सुगदा तेल की मालिश करता है, और महाराज रोग शांत हो जाता है। एक बात कह रहा हूं, ये तो वैसे बता रहे हैं कि वो ये सदर में महावीर फार्मेसी। अब बाद में कर लियो, बीच में नहीं, बीच में चर्चा घर पे करियो, बस चर्चा नहीं है। चलो, आचार्य शांति सागर जी ने हमको कि आपको क्या नहीं दिया, ऐसे आदिनाथ प्रथम तीर्थंकर भगवान ने विद्या, वाणिज्य, शिल्प, शिला, ये सब सिखाई है ना,
जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, जितने आप लोग पढ़े हो, जो हम लोग गुरुओं पढ़ रहे हैं, आचार्य आदि भगवान आदिनाथ आदि कुमार ने सब कुछ सिखाया, अपनी बेटियों को क्या दिया? शिक्षा दी। किसी के नीचे निभना नहीं पड़े, पैर ना छूने पड़े, चलो तुम दीक्षा ले लो। पहले बेटों को नहीं पढ़ाया, पहले बेटियों को पढ़ाया। इसी के लिए कहते हैं जितने आचार्य परमेष्ठी बड़े बड़े हैं, क्यों कॉलेज बना रहे हैं? उनको रहना है क्या? उन्होंने तो घर छोड़ दिया। श्रावक तो कह, अरे भाई साधु के कारण इतना काम हो जाता है। कोई साधु मिल गया, साधु के निमित्त से काम हो जाता है। निमित्त मिलना चाहिए, निमित्त मिलना चाहिए। ज्ञानमती माता जी ने जिस क्षेत्र बनाया है उनके निमित्त से बन गया। अब भाई साहब ने किसी माता जी का विहार कराया और माता जी को पहुंचाया पंजाईपुरा से, तो महाराज जी माता जी को दर्शन किए। दर्शन करने के बाद दोपहर की घटना है, दर्शन करे तो माता जी को एक कमरा दे दिया जहाँ श्रावक रहता है। कौन सा श्रावक? ग्रस्त श्रावक। उसमें मच्छर अंदर थे, तो मच्छर थे तो साधु सामने वाला क्या कहेगा? माता जी बंदामी मैं सुबह विहार करूंगी, वो यही कहेगी, दूसरी बात नहीं कहेगी। भाई साहब बता रहे, कारण सोच के समझ के, वो भी तो व्रती है, उसका घर कहाँ है? अरे साधु को अच्छी जगह मिलेगी तो अब 2 दिन 3 दिन 4 दिन रह सकता है, वंदना करेगा सारे मंदिरों की। याद है? पता चल के देख लो। क्योंकि हमारा दिगंबर जैन समाज सब कुछ करता है। आपने कमरा लिखा दिया एक क्षेत्र के लिए और आपका कमरा लिखा है, उस कमरे में आपका अधिकार हो गया नहीं। आप जब जाओगे तो आपको कमरा मिलना चाहिए वहां। बात कह रहा हूं एक प्रदीप भैया, मिलना चाहिए और मिलेगा। मेरे पास 1214 कमरे लिख गए हैं, कमरे 108 मेरे। हाँ जी, ये बिल्डिंग बन के आ गई है आज ही, ये आ गई है पूरी, नक्शा आ गया आज। और सोचो विचार करो कि छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे साधु है, तुम भी रुक रहा हूं, तुम भी रुको। एक अंदर से भावना होती श्रावक की, क्या मिला चलन है, आज हमारे कर रहे थे, इनने हमारे पास भेजा, हमने इनके पास भेजा, पूछो भाई साहब से हैं। अरे भावना होती है, साधु तो एक बार ही तो खड़ा है। सोचने की बात है। आचार्य शांति सागर जी महाराज ने हमको सब कुछ दिया था, दिगंबर साधु का भेष धारण करा दिया, ये सबसे बड़ा काम करा दिया। हम तो इतना कह रहे हैं, उनका उपकार हम नहीं बोलते। चतुर्मास में उनके लिए क्या आती है? समाधि दिवस आता मनाते हैं, पुण्यतिथि मनाते हैं उनकी, और भी बनाते हैं। याद रखना, शांति सागर जी महाराज 20वीं सदी के वो बोलते हैं, 20वीं सदी में हुए थे। और उनका एक उदाहरण और है मेरे पास। उन्होंने दीक्षा ली किसी महाराज जी से, क्षुल्लक दीक्षा, ठीक है। वो क्षुल्लक भ्रष्ट हो गए, फिर उन्होंने स्वयं दीक्षा लेकर, हाँ, ये ऐसे ऐसे महान मूर्ति हुई हैं, उनका कहाँ उपकार कर सकते हैं? जंगल में मंगल कर दें। पंचम काल है, सैनन शक्ति है नहीं है। अभी आज आने वाली पीढ़ी ये कहेगी महाराज जी नमोस्तु, महाराज जी अभी आ रही हूँ मैं, बस महाराज जी अभी आती हूँ मैं, सुबह आऊँगी महाराज जी, बस हार देने आऊँगी, बस सारे दिन महाराज 10 मिनट 20 मिनट हार देने, बस महाराज जी हार तो कराने आए थे। डॉक्टर साहब यही होगा और हो रहा भी है। में हम आरती करने आए हैं, हम आरती करने आए हैं, हम वंदन करने आए हैं। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए हैं। तुम काम क्रोध मद लोभ छोड़ निज आत्म को पहचाना है।
घर कुटुंब छोड़ निकल पड़े, धर लिया दिगंबर बाना है। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए हैं। छोटी सी आयु में स्वामी विषयों से मन अकुलाया है, तप संयमशील साधना में दृढ़ अपने मन को पाया है। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने, कितना भीषण संताप पड़े हो क्षुधा तृषा की बाधाएं, स्थिर मन से सब सहते हैं, बाधाएं कितनी आ जाए। हे गुरुवर तेरे चरणों में आए हैं। नहीं ब्याह किया घर बार तजा, समता के दीप जलाए हैं। इमामती संयम धारी आरती को सेवक आए हैं। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए। तुम जैन धर्म के सूरज हो, तप त्याग की अद्भुत मूरत हो। ऐ धन्य धन्य महिमा तेरी, तम हरने वाले सूरज हो। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने, शिवपुर पथ के अनुगामी का अभिवंदन करने आए हैं। हे गुरुवर तेरे चरणों में आरती करने आए हैं। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम वंदन करने। जय